नमस्ते बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका एक बार संस्कृत ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने संस्कृत में पाठ 1 पढ़ा था। प्रथम है पाठ है संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला पढ़ा था। आज हम उसी पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यासः विकल्पेभ्यः उचितम् उत्तरं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। विकल्पों से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर डैश होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? 13। सेकंड देखिए, अयोग वाह डैश होते हैं। अयोग वाह 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2, अनुस्वार और विसर्ग। इन दोनों को संस्कृत में अयोग वाह कहा जाता है। तो अयोग वाह 2 होते हैं। नंबर 3 देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें डैश कहते हैं। तो उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ख, स्वर। 4th वाला देखिए, स्वर और व्यंजनों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। उसको कहते हैं वर्ण संयोजन। आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन और उनको अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ख, वर्ण संयोजन। ये र ल व व्यंजनों को डैश कहते हैं। जो य र ल व व्यंजन है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। आपका आंसर हो जाएगा ख। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अधो प्रदत्त वर्णान उचित स्तंभे लिखत। नीचे दिए गए वर्णों को उचित स्तंभ में लिखिए। यहाँ आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं, स्वर और व्यंजन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे दिया गया है। तो उनको हमें स्वरों को अलग करना है और व्यंजनों को अलग करना है। देखिए वर्ण कौन कौन से हैं? री, ए, कै, औ, ट, द, ई, व। ये हमें वर्ण दिए गए हैं। इनको स्वर और व्यंजनों में अलग करना है। तो री आपका स्वर है, ए आपका स्वर है, कै आपका व्यंजन है, औ आपका स्वर है, ट व्यंजन है, द व्यंजन है, ई स्वर है और व व्यंजन है। आप दूसरी तरीके से भी पता लगा सकते हैं। हमेशा हलंत किसके नीचे लगता है? व्यंजनों के नीचे लगता है। हलंत जो ये तिरछी लाइन है इसको हम हलंत कहते हैं। जिसके नीचे तिरछी लाइन लगी हुई है वह व्यंजन है, क्योंकि स्वर के नीचे कभी भी हलंत नहीं लगता है। हमेशा हलंत व्यंजन के नीचे लगता है। जिसके नीचे तिरछी लाइन है वह सब व्यंजन है, उसके अलावा बाकी सब स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रदत्त पदानाम हिंदी प्राय विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। दिए गए शब्दों के हिंदी प्राय विकल्पों से चुनकर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमें मंजूषा दी गई है, हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है। इनमें से हमें उसका सही अर्थ चुनकर यहाँ पर लिखना है। इत्र, तो इत्र को यहाँ कहते हैं सुगंध। ख आंसर मैंने यहाँ लिखा है सुगंध। सेकंड, ऊर्णा। ऊर्णा का अर्थ होता है ऊन। इसका आंसर भी ख होगा, ऊन। सेवम, नंबर 3 सेवम। सेवम को कहते हैं कै, सेब। इसका आंसर हो जाएगा कै। नंबर 4, डाली में है। डाली में है का आंसर हो जाएगा आपके गे, अनार। डाली में है का अर्थ होता है अनार, उसका आंसर हो जाएगा गे। वानर है, वानरे का अर्थ होता है बंदर। आंसर हो जाएगा आपका कै। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4, अधोलिखितानां चित्राणां नामानि मंजूषायाः चित्वा लिखत। निम्नलिखित चित्रों के नाम मंजूषा से चुनकर लिखिए। मंजूषा जो है ये हेल्पिंग बॉक्स है, इसको मंजूषा कहा जाता है। तो हमें जो चित्र बने हुए हैं उनके नाम इस मंजूषा में से चुनकर लिखना है। मंजूषा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम भल्लुक है। भल्लुक का अर्थ होता है भालू। जालम, जाल। अश्व है, घोड़ा। संड है, सांड। टोपिका, टोपी। काक है, कौवा। हमने इसका अर्थ कर लिया है। इस प्रकार हम इन चित्रों को नाम देंगे।
ये अश्व है, अश्व है घोड़ा। फिर हो जाएगा आपका षंड है सांड, भल्लुक है भालू, जालम जाल, टोपिका टोपी और काक है कौवा। हमने यहाँ से इन शब्दों को चित्रों के देखकर यहाँ लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यंजन सह स्वरान मेलियत, व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाइए। यहाँ पर हमें व्यंजन और स्वर दोनों दे रखे हैं, इनको हमें आपस में मिलाना है। प प्लस ई, छोटी ई है तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा जाएगी पी। अगर यहाँ बड़ा ई होता तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा हो जाता, तो यहाँ प प्लस ई पी। फिर सेकेंड तय प्लस ऊ, बड़ा ऊ है तो यहाँ हो जाएगा तू। कै प्लस री क्री, न प्लस औ नौ, औ है इसलिए न प्लस औ नौ बन गया। अब देखिए क्रियाकलाप एक्टिविटीज़। अपनी कक्षा में से 5 वस्तुओं के नाम चुनिए तथा उनका वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे अपनी कक्षा में मतलब हमारे पास जो हमारी कक्षा में उपलब्ध वस्तुएं हैं उनमें से कोई भी 5 वस्तुओं के नाम हमें लिखने हैं और उनका वर्ण विच्छेद करना है। जैसे उन्होंने एक शामपट है, शामपट दे रखा है और उसका वर्ण विच्छेद यहाँ पे करके दिखाया है। अब हम करते हैं लेखनी। लेखनी कहा जाता है पेन को। तो ले प्लस ए, ले में ए की मात्रा जुड़ी है तो ले प्लस ए ले। ख में ख प्लस ए ख, और न में ई की मात्रा जुड़ी है तो न प्लस ई, लेखनी। न के नीचे हलंत लग जाएगा। फिर स्यूत है होता है बेग। तो से यहाँ पे आधा ही है, यहाँ पे स्वर नहीं मिला है तो से प्लस यू, ये में ऊ की मात्रा लगी है तो ये प्लस यू और तय और स्यूत है। पुस्तकम होता है बुक, पे प्लस ऊ पू। से यहाँ पे अधूरा है, इसमें क्या स्वर नहीं मिला है तो से अकेला हो गया। फिर हो जाएगा तय प्लस ए तय, कै प्लस ए कै और मैं पुस्तकम। गर्शक है आपका रबड़ होता है। गे प्लस ए गे। फिर रे, ये रे हमने हलंत लगा के यहाँ लिख दिया है। शय प्लस ए शय और के प्लस है गर्शक है। पत्रम होता है आपका पत्र अर्थात पेपर या पत्ता। तो पै प्लस है पै। त्रय आपका तय और रेस, इन दो संयुक्त व्यंजन है इसलिए ये तय और रे प्लस ए, इनसे बना है त्रय और प्लस मैं, पत्रम। तो बच्चों आज हमने इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर किए। आप इनको अच्छे से करना, याद करना और पढ़ना ताकि आपको इनको समझने में और करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो।